आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्याच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य रूपानुग जनेर जीवन वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्री जीव गोपालकौ तार प्रधान प्रचारको श्री भक्ति वेदांत नाम पतित जनेते दया धाम नाम श्रेष्ठम मनुमपि सचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजम उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवातिं राधा कुंडम गिरिवरम अहो राधिका माधव श्याम प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का आज तिरोभाव महोत्सव है। आज के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के एक महानतम भक्त जिन्होंने गौरवाणी का प्रचार बहुत ही बड़ी मात्रा में किया था और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जो नींव श्री चैतन्य महाप्रभु ने रखी थी उसको उन्होंने मजबूत करने का कार्य किया। ऐसे महान श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का आज तिरोभाव महोत्सव है। सौभाग्यवश मंदिर व्यवस्थापन की तरफ से आज हमें यह सुअवसर दिया गया है कि हम ऐसे महान ठाकुर महाशय के जीवन चरित्र के बारे में कुछ चर्चा करें। वास्तविक रूप से देखा जाए तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के जीवन चरित्र पर चर्चा करने के लिए पूरे 7 दिन की भागवत कथा सप्ताह आयोजित करनी चाहिए। संक्षिप्त रूप से भी कहा जाए तो कम से कम 5 घंटे चाहिए। फिर भी राधा रासबिहारी की कृपा से और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जो भी हमें समय अभी प्राप्त हुआ है उस आने वाले कुछ चंद मिनटों में हम ठाकुर महाशय का संक्षिप्त जीवन चरित्र चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सभी श्रद्धालु रसिक श्रोताजन भक्तजन उपस्थित जन जो सामने यहाँ पर मेरी आँखों के सामने उपस्थित है, साथ ही साथ जो अभी YouTube पर देख रहे हैं या देखने वाले हैं, उनसे भी मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि आप लोग कृपया मेरे ऊपर आशीर्वाद बरसाएं, जिसके चलते मैं कुछ श्री नरोत्तम दास ठाकुर की महिमा का वर्णन कर पाऊँ। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, श्रील प्रभुपाद की। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कान संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इनको श्रील नरोत्तम दास ठाकुर से बहुत प्रेम था और यह सिद्ध होता है प्रभुपाद जी के भजन और प्रभुपाद जी का जो स्वाद था भजन के प्रति या उनकी रुचि थी नरोत्तम दास ठाकुर के भजन को गाने की, उससे हमें यह सिद्ध हो जाता है कि प्रभुपाद जी का श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों पर और उनके जीवन चरित्र पर बहुत ही प्रेम था। श्री चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद प्रेम विलास और बाकी जो अन्य ग्रंथ है भक्ति रत्नाकार, इनका बारंबार उदाहरण देते हुए नरोत्तम दास ठाकुर का गुणगान करते हैं। एक अन्य जगह पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के जो भजन हैं, ये भजन इस प्रकार से मानो आकाश में जब बिजली कड़ाड़ती है, आवाज़ करती है, तो किसी को संदेह नहीं होता कि आवाज़ किसका है। कोई किसी को संदेह होता है ये बिजली की आवाज़ है या फटाके की आवाज़ है, किसी को कोई संदेह नहीं होता।
प्रभुपाद जी कहते हैं उसी तरह से नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के जो भजन है ऐसा प्रतीत होता है कि वो साधारण बंगाली भाषा में लिखे हुए हैं। कोई ज़्यादा अलंकार नहीं, कोई ज़्यादा व्याकरण नहीं, कोई ज़्यादा उसको टीका टिप्पणी नहीं, कुछ नहीं, साधारण बंगाली भाषा में लिखे हुए उनके भजन है। लेकिन उसका जो अर्थ है वो मानो आकाश में जैसे बिजली ध्वनि करती है और जितने स्पष्ट रूप से समझ में आता है उतने स्पष्ट रूप से श्रील ठाकुर महाशय के भजन सारी दुनिया को ज्ञान रूपी अंजन से प्रज्वलित कर देते हैं या उनको प्रेम प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद ऐसा कहते हैं। एक बार प्रभुपाद जी की प्रिय शिष्या श्रीमती यमुना माता जी, उन्होंने श्रील प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आपको कौन सा भजन अच्छा लगता है? तो प्रभुपाद कहे, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। ये वहाँ पर बोलते प्रभुपाद इतना ही बोलते, हरि हरि विफले, इतना ही बोलते प्रभुपाद। अन्यत्र एक बार मैं प्रवचन में या कहीं तो सुन रहा था, प्रभुपाद कहते इस भजन में सब कुछ है। इतना प्रिय था प्रभुपाद को यह भजन। और यह भजन किसने लिखा है? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जिनका आज तिरुभाव महोत्सव मना रहे हैं। और प्रभुपाद कई बार बाकी भी भजन गाए हैं, गौरांग बोलिते हबे और गौरांगेर दुड्डी पद। ये जो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के भजन है, प्रभुपाद ने उनको गाया है और उसको ध्वनि मुद्रित भी करके रखा गया है। आज भी हम उसको सुन सकते हैं। यह श्रील प्रभुपाद का श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के प्रति प्रेम हमें साबित होता है या सिद्ध होता है। तो श्रील प्रभुपाद से प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ते हैं श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन चरित्र पर चर्चा करते हुए। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा, ठाकुर महाशय का जीवन चरित्र 7 दिन की कथा का विषय है। फिर भी कुछ संक्षिप्त इस प्रकार से है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले रहे थे, लेने के पूर्व उन्होंने यह संन्यास का विचार कुछ गिने चुने भक्तों के बीच में प्रकट किया। एक थे नित्यानंद प्रभु, दूसरे थे लोकनाथ गोस्वामी। श्रील लोकनाथ गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ पार्षदों में से एक थे और उनको एकांत निभृत स्थान पर लेकर अपना विचार प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण महाराज, आशीर्वाद दीजिए। तो श्रील लोकनाथ गोस्वामी को निभृत स्थान में लेकर भगवान श्री निमाई पंडित अपना विचार प्रकट करते हैं कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ और मेरा संन्यास ग्रहण की जो लीला है वो आपको हजम नहीं होगी। मैं संन्यास लेकर बाल मुंडवा कर गेरुए वस्त्र पहनकर मैं जब नवद्वीप त्याग करके भ्रमण करूँगा तो आप ये विरह सहन नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी वृंदावन चले जाओ, क्योंकि मैं संन्यास लेने के उपरांत वृंदावन ही आने वाला हूँ। मेरा संन्यास लेने का प्रयोजन ही है कि मैं संन्यास ग्रहण करके वृंदावन धाम में रह जाऊँगा। तो आप वहाँ पर जा कर के मेरी व्यवस्था करो, मेरे रहने का प्रबंध करो। इस प्रकार से वो कहने लगते हैं तो लोकनाथ गोस्वामी वहीं पर मूर्छित होते हैं। किसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु उनको उठाते हैं और बहुत ही व्याकुल अंतकरण से ऐसा लगता है कि उनके हृदय के ऊपर बहुत बड़ा हिमालय का पहाड़ रखा हो। और इस विरह भावना में श्री लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन आते हैं। इसका मुख्य कारण था वह बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं तो नित्यानंद प्रभु की दिव्य लीला से
वो वृंदावन जा नहीं पाते। वो कहाँ जाते हैं? शांतिपुर। वो मुझे आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। श्री नित्यानंद प्रभु की दिव्य लीला से श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वृंदावन गमन था वह एक दृष्टि से पथभ्रष्ट होकर के शांतिपुर आते हैं। दिग्भ्रमित होते हैं, पथभ्रष्ट नहीं होते, दिग्भ्रमित होते हैं और वो शांतिपुर आते हैं और शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर में वो लीला करते हैं। सची माता के आदेश से श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाकर निवास करते हैं। लोकनाथ गोस्वामी को यह समाचार मिलता है कि निमाई पंडित ने संन्यास ग्रहण किया है, अभी वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन गए हैं और उनकी माता सची माता के आदेशान्वये वे जगन्नाथपुरी अभी अपना निवास स्थान बनाए हैं। पता नहीं कब वृंदावन आएंगे। तो लोकनाथ गोस्वामी को यह समाचार बहुत कड़वा प्रतीत होता है। चैतन्य महाप्रभु का स्वागत करने के लिए ही तो वृंदावन गए थे, लेकिन वो महाप्रभु वृंदावन आने के बजाय जगन्नाथपुरी चले गए। तो तुरंत लोकनाथ गोस्वामी जो है वृंदावन छोड़ करके जगन्नाथपुरी के निकलते हैं। जैसे वो जगन्नाथपुरी में आते हैं तो उनको समाचार मिलता है कि महाप्रभु संन्यास लेकर यहाँ आए, यहाँ रहे, सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किए, लेकिन अभी वो अपने भाई शंकरारण्य विश्वरूप की खोज में दक्षिण भारत चले गए हैं। क्योंकि वही बाहरी कारण तो बताया था, दक्षिण भारत गए हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी बिना रुके तुरंत निकल गए दक्षिण भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु के खोज में। उनकी उत्सुकता और लालायितता देखो महाप्रभु की सेवा करने के लिए। वो दक्षिण भारत चैतन्य महाप्रभु की खोज में गए। महाप्रभु अपने बड़े भाई की खोज में और पीछे पीछे लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु की खोज में। जहाँ भी जाते थे उनको श्रवण में आता था महाप्रभु यहाँ आए थे, पूरे गांव का उद्धार किए, इसका उद्धार किए, उसका उद्धार किए, पूरे दक्षिण भारत का उद्धार किए, अभी अभी तो निकल गए। कौन सी दिशा में गए? इस दिशा में गए। इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी सेतुबंध तक आते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं सेतुबंध जो है रामेश्वर, वो भारत का आखिरी दक्षिण छोर है, दक्षिण गांव है, कन्याकुमारी नहीं। प्रभुपाद लिखते। फिर वहाँ से महाप्रभु मल्लार देश केरल होकर के, कर्नाटक होकर, महाराष्ट्र प्रांत पंढरपुर होकर के, वहाँ पर उनको उनकी खोज यात्रा का उत्तर प्राप्त होता है कि उनके बड़े भाई विश्वरूप जो है यहीं पर, यही तीर्थे समाधि पाइला, पंढरपुर में उन्होंने समाधि ग्रहण की थी। तो उनका जो तीर्थ यात्रा का भ्रमण था वहाँ पर जो उद्देश्य था वहाँ सफल हो गया। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए। तो हर जगह लोकनाथ गोस्वामी जाते थे और हर जगह उनको यही समाचार मिलता था महाप्रभु निकल गए। और वो कहाँ आए? महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस आ गए। तो लोकनाथ गोस्वामी वापस जगन्नाथपुरी आए। और जैसे जगन्नाथपुरी में लोकनाथ गोस्वामी पहुंचे तो महाप्रभु यही तो थे। उन्होंने महाराज प्रतापरुद्र को भी कृपा की। इस बार कुछ उन्होंने पहले बाधाएं डाली थी, लेकिन इस बार उनका भी उद्धार कर दिया। हाँ, अभी कहाँ है? अभी वृंदावन चले गए। अरे महाप्रभु वृंदावन चले गए, मुझे तो उधर ही रहने के लिए बोला था और मुझे तो बोला गया था कुछ सेवा करो, मेरे लिए रहने का प्रबंध करो, कुछ व्यवस्था करो, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ उनकी। तो तुरंत लोकनाथ गोस्वामी जो है वो वृंदावन के लिए निकले और उन्होंने खोजा कौन से रास्ते के? बंगाल के रास्ते। तो जाने के लिए जैसे ही निकले बंगाल के रास्ते तो महाप्रभु उनके स्वप्न में आए। बोले लोकनाथ आप मेरा पीछा मत करो, आप वृंदावन जाओ और वहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे, उनको आप दीक्षा दे दो। और समस्या ये होती है महाप्रभु वृंदावन जाते ही नहीं, वो जाते राम के लिए और उनका रास्ता बदल जाता है। आप अगर नक्शा देखोगे, शिल प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने के लिए बंगाल जाने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें भी राम के लिए तो और उत्तरी भाग है वो बंगाल का, उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस चंगुल में लोकनाथ गोस्वामी का रास्ता वापस भटक जाते हैं।
फिर लोकनाथ गोस्वामी बंगाल में महाप्रभु को ढूंढने के लिए आते हैं और महाप्रभु जगन्नाथपुरी आते हैं। फिर उनको पता चलता है कि यहाँ पर आए, रूप सनातन गोस्वामी का उद्धार किए, वापस चले गए जगन्नाथपुरी। वापस जगन्नाथपुरी लोकनाथ गोस्वामी आते हैं। देखो उनकी उत्सुकता, देखो जगन्नाथपुरी के भक्त होते यही तो थे महाप्रभु, लेकिन अभी वृंदावन चले गए, इस बार झारखंड रास्ते गए। और फिर महाप्रभु वृंदावन आए। कार्तिक पूर्णिमा में महाप्रभु वृंदावन धाम में आए और 2 महीने रहे। और 2 महीने के उपरांत वो 12 वनों का भ्रमण करके वापस प्रयाग धाम आए। और लोकनाथ गोस्वामी जो है अलग रास्ते से वृंदावन पहुंच गए, उनका मिलन कभी नहीं हुआ। फिर जैसे ही जगन्नाथपुरी में लोकनाथ गोस्वामी पहुंच गए तो भक्त लोग पूछने लगे, अरे आप कहाँ गए थे लोकनाथ? महाप्रभु आपके बारे में पूछ रहे थे, कहाँ है लोकनाथ, कहाँ है लोकनाथ? और वो पूछ रहे थे, मैंने तो उनको बोला था मेरे रहने की व्यवस्था करो, वो दिखाई नहीं दे रहे। आप कल्पना करिए, लोकनाथ गोस्वामी को एक क्षण का विरह महाप्रभु का इतना तीव्र होता है, तो इतने दिनों से महाप्रभु उनकी तीव्रता बढ़ाते ही जा रहे, लेकिन उनका मिलन नहीं हुआ। फिर उन्होंने मूर्छित अवस्था में ही जब गिर पड़े थे, जब वो उठे तो उन्होंने सोचा मैं अभी आत्महत्या कर लूँगा, मेरे जीवन का उपयोग ही क्या, मैं जब महाप्रभु के साथ में नहीं रह सकता, उन्होंने जो बताई वो सेवा नहीं कर पाया। जब उन्होंने ऐसा निश्चय किया तो श्रीमद् महाप्रभु उनके स्वप्न में आकर कहे, लोकनाथ गोस्वामी आप कृपया यही वृंदावन में रहिए, आप इस जीवन में मेरा वापस दर्शन कभी नहीं कर पाओगे। मैं करूं क्या? बोले मेरा एक महान भक्त आएगा, नरोत्तम दास ठाकुर, उनको आप दीक्षा दे दो और कुछ करो मत, बस इतना ही करो। तो अपना जो शोध प्रबंध था महाप्रभु का मिलन का प्रयास, उन्होंने वहीं पर रोक दिया। और उमराव नाम का ग्राम है वृंदावन में, किशोरी कुंड के किनारे वो रहने लगे। और उनको स्वयं राधा विनोद एक ब्राह्मण के रूप में आए, स्वयं आए खुद, और स्वयं के विग्रह दिए और वो राधा विनोद की आराधना करने लगे। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले नरोत्तम दास ठाकुर के गुरुदेव, जो अपने घनिष्ठ पार्षद थे, लोकनाथ गोस्वामी को वृंदावन भेजा। ये वो समय की बात है जब रूप सनातन गोस्वामी अभी तक आए नहीं थे वृंदावन। अभी ना केशी घाट था, न सप्त देवालय थे, और कुछ भी नहीं था, कुसुम सरोवर अगर इत्यादि कुछ नहीं था, एक घना जंगल था वृंदावन। मतलब उस समय लोकनाथ गोस्वामी अकेले रह रहे थे। और उनके कुछ लोग कहते हैं चाचा, कुछ लोग कहते हैं भाई, भूगर्भ गोस्वामी वहाँ पर उनके साथ आकर रहने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के बहाने रामकेली के लिए निकलते हैं। और उस रामकेली की यात्रा में उनके साथ महाराज प्रताप रुद्र भी होते हैं। पूरा उनका लवाजमा होता है, बहुत बड़ा राजपाट होता है, बहुत सारे हजारों भक्त जगन्नाथपुरी से होते हैं। और जब बंगाल आते हैं वो तो बहुत ही बड़ा वर्णन है। जितने भी सारे नवद्वीप के भक्त थे और जितने भी सारे अपराध किए हुए लोग थे, वो सब जो है श्रीमद् महाप्रभु के चरणों में गिरकर उनकी क्षमा याचना मांगने लगे। क्योंकि जब तक निमाई पंडित एक विद्वान ब्राह्मण की लीला कर रहे थे, सबको ऐसा लग रहा था थोड़ा सा बुद्धिमान है, थोड़ा विद्वान है, तो उद्धट बन गया है, वाद प्रतिवाद करता है और अभी भावुक होकर कीर्तन में नाचने लगा। इतना ही लोगों का, कई प्राय ब्राह्मण लोगों का और तथाकथित विद्वान जैसे देवानंद पंडित आदि जो थे, उनका तर्क था। तो वो लोग शरणागत नहीं हो पाए। तो जब श्रीमान महाप्रभु रामकेली के बहाने जब आते हैं नवद्वीप, तो कुलिया ग्राम में रुकते हैं। अभी का जो नवद्वीप टाउन है, जहाँ पर हमारी रेलगाड़ी रुकती है, नवद्वीप शहर, वो जगह है कुलिया। वहाँ पर रुके थे। तो वहाँ पर सारे अपराधियों ने महाप्रभु की शरण ग्रहण की, इसीलिए उस जगह का नाम है अपराध भंजन भूमि। और वहाँ से महाप्रभु रामकेली के लिए निकले। हजारों लाखों भक्त थे। इसी एक लीला का वर्णन कई घंटे तक चलेगा, कितने भक्त थे। कुछ लोग गंगा में तैर के निकल गए उस पार, क्योंकि गंगा पार करनी होती है। कुछ लोग तैरने को नहीं आता था, वो कुछ मटका, कुछ ठेला, कुछ तो लकड़ी का कुछ पकड़ करके जाते थे। जितने भी नाव थे उसमें हजारों लोग बैठ गए। 100 बैठने की जगह 1000-2000 बैठते थे, नाव डूब जाती थी। और जो भी टूटे हुए लकड़ी थे उसके सहारे पार होते थे।
आचार्यगण बताते हैं कि कुछ लोग जिनको तैरने भी नहीं आता था, छोटे बालक भी, वो ऐसे ही छलांग लगाए तैर के उस पार गए। उनको पता ही नहीं था जीवन में पानी में कैसा तैरना है, वो भी लोग उस पार चले गए। और फिर ये सारे लोग जो है, उसका बहुत सुंदर वर्णन है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। ये सब लोग महाप्रभु के साथ रामकेली के लिए निकल गए। रामकेली में श्रीमन महाप्रभु रूप सनातन गोस्वामी का उद्धार करते हैं, अनुपम उनका भी उद्धार करते हैं, और छोटे से जीव गोस्वामी उनका भी उद्धार करते हैं। और जब रामकेली से वापस आ रहे होते महाप्रभु, तब वे खेतुरी ग्राम की तरफ देखकर उधर निर्देश करते हुए, उधर इंगित करते हुए श्रीमन महाप्रभु जोर जोर से पुकारने लगते हैं, नरोत्तम नरोत्तम। बोलिए मुझे लग रहा है आप लोग उपवास करके आए। बोलो नरोत्तम 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 नरोत्तम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये नाम बोलने के लिए, क्योंकि महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर को आशीर्वाद देते हैं, जो कोई आपका आश्रय लेगा उसको कृष्ण प्रेम दूंगा मैं। इसलिए जोर से बोलो नरोत्तम नरोत्तम। और ऐसा महाप्रभु जो है वो खेतुरी ग्राम की तरफ देखकर जोर जोर से पुकारने लगे, और सब लोग आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे ये नरोत्तम है कौन? हमारी यात्रा की लिस्ट में तो है ही नहीं, रजिस्टर भी नहीं किया, ना टिकट निकाला है, कुछ भी नहीं, किधर भी नहीं है, ना हमारे परिवेश में किधर भी नहीं है नरोत्तम, ना हमने कभी सुना इसका नाम। तो कुछ भक्त लोग बोलने लगे शायद महाप्रभु के वाणी का प्रचार करने के लिए एक महान भक्त बहुत जल्द ही प्रकट होने वाले हैं। उस समय महाप्रभु ने पद्मा नदी के उस जल में स्नान किया और अपना जो कृष्ण प्रेम है वो उस नदी में रख दिया, जिसको हम डिपॉजिट कहते हैं अंग्रेजी में, वो वहाँ पर निवेश करके रख दिया। महाप्रभु का वो प्रेम है उन्नत उज्ज्वल रसम, जो राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम है, महाभाव का प्रेम, वो प्रेम वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु पद्मा नदी में रखते हैं और उनको आज्ञा देते हैं, कहते हैं कि भविष्य में मेरा एक भक्त यहाँ पर आएगा जिसका नाम होगा नरोत्तम दास, आप उनको यह प्रेम जो है प्रदान करो। पद्मा नदी मूर्तिमान स्वरूपा प्रकट होती है, वो गंगा की शाखा है, और वो दोनों हाथ जोड़ करके श्रीमन महाप्रभु को निवेदन करती, महाप्रभु मैं कैसे पहचानूंगी कि यही नरोत्तम है? रोज तो कितने सारे अनगिनत भक्त मेरे जल में स्नान करते हैं, ये नरोत्तम है, इसको मैं कैसे पहचानूंगी? वो कहते हैं जब ये नरोत्तम आपके नज़दीक आएगा, आपके पास में आएगा, तो आपके जल में बहुत बड़ी बाढ़ आएगी, और तब आप समझ लेना कि यही नरोत्तम है और उनको आप एक कृष्ण प्रेम दे दो। इस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर का जो भविष्यवाणी है उन्होंने अपनी रामकेली यात्रा में पहले ही कर दी थी, और सब भक्त इसी आशा से भरे हुए थे कि एक दिन नरोत्तम दास आएंगे और श्रीमन महाप्रभु के वाणी का प्रचार करेंगे। और उसके उपरांत माघ पूर्णिमा के दिन, कौन सा साल है अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है, कुछ लोग बोलते हैं 1534, कुछ लोग बोलते हैं 1520, अलग अलग मतांतर है वर्ष का, लेकिन तिथि तो एक ही है। माघ पूर्णिमा के दिन बंगाल में खेतुरी ग्राम में, आज वो बांग्लादेश में स्थित है, राजा कृष्णानंद दत्त और नारायणी देवी को एक बहुत ही विलक्षण बालक प्रकट होता है, जन्म लेता है। और जब इस बालक के लिए कुछ ब्राह्मण बुलाए जाते हैं और उनका जात कर्म संस्कार और बाकी जो जन्म विधि होती है उसको मनाने के लिए बुलाते हैं, सभी विद्वान ब्राह्मण जो है उनकी कुंडली की परीक्षा करके, उनका ज्योतिष गणन करके यही निर्णय लेता है कि इसके अंदर तो महापुरुष के सारे 32 लक्षण हैं, और यह जो बालक है भविष्य में जा कर के एक तो बहुत बड़े राजा बनेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा प्रचार करेंगे भागवत धर्म का, सनातन धर्म का, ये सारे नर जाति का उद्धार करेगा, इसीलिए उसका नाम होगा नरोत्तम। इस प्रकार से श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का वो लोग
नामकरण करते हैं। जय श्री श्री राधारास बिहारी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और ये बालक इतना विलक्षण होता है, अड़ोस पड़ोस की सारी महिलाएं आकर उसको अपनी गोद में लेना चाहती थी नारायणी देवी से। कुछ महीने के बाद उसका अन्नप्राशन संस्कार करना था, तो बहुत बड़ा उत्सव है अन्नप्राशन संस्कार। और उन्होंने, आप सोचिए, खेतुरी ग्राम के राजा कृष्णानंद दत्त महाराज के राजकुमार है नरोत्तम, उनका अन्नप्राशन कितना बड़ा महोत्सव हो सकता है। सारे पंच पकवान बनाए गए, अन्न बनाए गए, और जैसे ही बालक के मुंह में वह अन्न डालने का प्रयास किया गया, बालक ने मुंह फेर लिया। उसने मुंह पूरा बंद कर दिया, जैसे ताला लगाया हो। बार बार बालक के मुंह में वो अन्न डालने का प्रयास किया गया, लेकिन बालक ने बिल्कुल वो अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया। इससे राजा कृष्णानंद और नारायणी देवी बहुत चिंतित हो गए। बोले ऐसे कैसे, हमारा बालक खाएगा ही नहीं। तो बहुत दुखी हो गई माता। और उसके बाद जो विद्वान ब्राह्मणों से, जो बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा एक काम करो, ये जो सारा बनाया हुआ है ना, पहले भगवान को भोग लगाओ। तो भगवान को भोग लगाया जाता है, और भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद लाया जाता है, तो जो भी निवाला वो विद्वान ब्राह्मण बालक के मुंह के सामने डालते हैं, तो बालक उसको तुरंत निगल जाते हैं। उन्होंने चबाया भी नहीं, तुरंत निकल जाते। ऐसा लगता था उनको बहुत भूख लगी है। तो उसी समय राजा कृष्णानंद दत्त जो है वो घोषणा करते, इस बालक को कृष्ण प्रसाद के अलावा आज से आगे कुछ भी नहीं खिलाना है। तो यही नित्य सिद्ध भक्त की लक्षणता होती है कि वो कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रसाद के अलावा और कुछ खाते ही नहीं। तो पहला ही अन्न उन्होंने जो ग्रहण किया वो भगवान कृष्ण का महाप्रसाद था। और प्रतिपदा की चंद्रमा की तरह दिन ब दिन यह बालक बढ़ने लगा, रेंगने लगा, चलने लगा, खेलने लगा। तो सारी कृष्ण लीलाई वह अनुकरण करते थे। वहाँ पर एक बहुत ही वयस्क ब्राह्मण थे जिनका नाम था कृष्णदास। ये श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के, पंचतत्व भगवान के बहुत ही बड़े शुद्ध भक्त होते हैं। और वो रोज नरोत्तम का दर्शन करने के लिए आते थे, उसको मिलने के लिए आते थे। छोटा सा बालक खेल रहा है और इस बालक के साथ बातचीत करते थे और उनको गौर लीला सुनाते थे। कैसे फाल्गुन पूर्णिमा पर जगन्नाथ मिश्रा और सची माता को साक्षात श्री कृष्ण चंद्र भगवान गौरचंद्र के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने कितनी सारी लीलाएं प्रकट की थी। किस प्रकार से उन्होंने शरारतें की, किस प्रकार से उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, किस प्रकार से उन्होंने विद्या आरंभ किया, और किस प्रकार से उन्होंने केशव काश्मीरी को पराजित किया, और कैसे वो गया में जाकर के ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण करके हरिनाम संकीर्तन को प्रारंभ करते हैं, और उसके उपरांत कैसे वो कृष्ण प्रेम का वितरण सबको करते हैं, यहाँ तक कि जगाई और मधाई को भी। इस प्रकार से बालक नरोत्तम दिन ब दिन, हर दिन कृष्णदास ब्राह्मण के मुखारविंद से गौर लीला का श्रवण करने लगे, और उनकी विषयासक्ति जो कभी थी भी नहीं, वो पूर्ण रूपे ने नष्ट हो गई थी जब वो प्राय केवल 10-12 साल के बालक थे, और उनके अंदर वैराग्य के लक्षण सारे प्रकट होने लगे। राजकुमार है फिर भी। और इस प्रकार से उनको श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत प्रेम जागृत होने लगा, और वो सोचने लगे मैं कैसे जाकर के नवद्वीप में श्री गौर निताई का दर्शन करूं और उनकी लीला में सम्मिलित हो जाऊं। एक दिन वो 12 साल के आयु के थे, उनके स्वप्न में श्री नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए, और उन्होंने उनको कहा, हे नरोत्तम, आप पद्मा नदी में जाओ, वहाँ पर स्नान करो। एक विशिष्ट जगह प्रेम तली उसको कहते हैं, आज भी वो जगह है, वहाँ पर आप जाकर स्नान करो, और वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु को, प्रभु ने आपके लिए प्रेम रखा है, कृष्ण प्रेम।
तो तुरंत दूसरे दिन नरोत्तम केवल 12 साल की आयु में ही पद्मा नदी में प्रेम तलिस्तर जाकर वहाँ पर वो स्नान करते हैं। करने के लिए जब आते तो पद्मा नदी में बाढ़ उमड़ आती है और वो समझ जाती है कि यही नरोत्तम है, तो उनको वो कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। उसके उपरांत नरोत्तम दास ठाकुर का जो भी तथाकथित भौतिक जीवन था वो संपूर्ण रूपेण विनष्ट हो गया और वो केवल यही नियोजन कर रहे थे कैसे मैं पंचतत्व की लीला में सम्मिलित हो जाऊँ, कैसे मैं हरिनाम संकीर्तन में भाग ले लूँ। और वो दिन ब दिन सोचने लगे कैसे मैं भाग जाऊँ घर से। माता पिता को ये सारे लक्षण अच्छे नहीं लगे तो उन्होंने उनके विवाह का नियोजन किया। यहाँ वहाँ जाकर किसी कन्या को निर्धारित करने का प्रयास करने लगे। एक दिन जब नरोत्तम रोज कथा सुनते थे कृष्णदास से, वो कथा कभी खंडित नहीं हुई। जब नरोत्तम विश्राम कर रहे थे तो उनको एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। हमें यह समझना चाहिए आचार्यों के स्वप्न जो होते हैं ना, ये कोई हमारे जैसे तमोगुनी निद्रा के स्वप्न नहीं होते, ये तुरीय अवस्था में होते हैं। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में चेतना के 4 स्तर बताते हैं, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्नावस्था और तुरीय। एक अलग अवस्था है जो केवल शुद्ध भक्ति में ही प्रकट होती है। तो उनको स्वप्न आता है और उस स्वप्न में श्री चैतन्य महाप्रभु उनको सुंदर दर्शन देते हैं और पहली बार वो अपने आँखों के सामने दर्शन करने लगते हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का वही वो तप्त कांचन गौर वर्ण जो राधा रानी का वर्ण है। उनके काले घने घुंघराले बाल उनके कंधों पर मंडरा रहे हैं। उनका सौभाग्यशाली दीर्घ कपोल सारे सौभाग्य का प्रकटीकरण कर रहा है। उनके दोनों भुइयाँ जो थे ऐसा लग रहा था मानो धनुष की कमान है और उनके कमल जैसी जो आँखें थी बहुत लंबी और चौड़ी थी और उनकी उन्नत नासिका ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चंपा कली की तरह हो और उनके अधर बिंब फल के समान उसका रंग था और उनके दांत उसके दांतों के समान मोतियों की पंक्तियों के समान लग रहे थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर सुगंधित पुष्पमाला पहनी थी जो उनके घुटनों तक पहुंची थी और उनके दोनों हाथ जो थे अजानुलंबित भुजा वो भी घुटनों के पीछे नीचे तक आए थे और कभी वो ऊपर उछल करके कीर्तन करते, कभी वो नाचते, कभी गाते। इस प्रकार से दर्शन नरोत्तम दास ठाकुर को स्वप्न में दे रहे और उसके उपरांत उनका दर्शन भंग हो गया। बहुत प्रयास किए लेकिन वापस दर्शन नहीं हुआ। दूसरे दिन वापस वो विश्राम कर रहे थे तो इस बार वापस श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, लेकिन अकेले नहीं, इस बार सारे पंचतत्व भगवान प्रकट हो गए। नित्यानंद प्रभु नीलांबर पहन करके, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और सारा कीर्तन समूह भक्तों का दल उनको स्वप्न में दर्शन दिए और उन सब ने उनको आदेश दिया, नरोत्तम आप वृंदावन चले जाओ, यहाँ मत रहिए, आप वृंदावन जाओ और वहाँ पर श्रील लोकनाथ गोस्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका आश्रय ले लो। जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर सुबह उठे तो उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन उनके माता पिता उनको तुरंत पकड़ करके ला करके रखते थे। कई बार ऐसे प्रयास उन्होंने किए लेकिन वो विफल होते थे। एक बार रात के समय वो भाग गए घर छोड़ करके। उन्होंने कोई रास्ता नहीं लिया, वो हाईवे से राजमार्ग से गए ही नहीं, क्योंकि उनको पकड़ने के लिए उनके पिता ने भेजे हुए सैनिक तुरंत आते थे। तो वो जंगल से निकल गए, खेती से, कहीं कंकड़ थे, कहीं कांटे थे, कहीं खेत खलिहान थे, उसमें से वो निकल गए। आप देखिए तीव्रता क्या होती है भक्ति की। इन आचार्यों के जीवन चरित्र से हमें समझ में आती है। फिर भी ये सैनिकों ने और उनके जासूसों ने नरोत्तम दास को पकड़ लिया और जैसे उनको पकड़ लिया तो नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगे, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। वो सैनिकों को रो रो कर विनती करने लगे और नरोत्तम दास ठाकुर का वो विनम्र भाव और उनकी तीव्रता देखकर वो सैनिकों को ही बहुत दया आई उनके ऊपर और उन्होंने अपने पास भी जो लक्ष्मी थी, पैसा था, उनको दे दिया, आप जाओ बोले।
उनकी तीव्रता देखकर आप चले जाओ बोले, हम बोलेंगे मिला नहीं करके। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ से निकलते हैं। बहुत तीव्रता से आते थे, सुबह जल्दी निकलते थे और शाम को किसी गांव में रुकते थे तो महाप्रभु का कीर्तन करते थे, कथा करते थे और सारा गांव भक्त बनता था। इतनी उनके प्रचार की शक्ति थी। जैसे ही श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं मथुरा मंडल में प्रवेश किए, उनके अंदर ऐसा प्रतीत हुआ मानो शक्ति संचारित हुई है। और मथुरा मंडल में सबसे प्रथम अगर कोई कहाँ जाता है तो कहाँ जाता है? विश्राम घाट। चैतन्य महाप्रभु वहीं आए थे, सारे भक्त श्रीनिवासाचार्य प्रथम विश्राम घाट पर नरोत्तम दास ठाकुर आए। और जैसे ही वो आए वहाँ पर तो उनको वज्र प्रहार जैसी एक खबर समाचार मिला। वो क्या था? श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अप्रकट हुए हैं। वो बहुत तीव्रता से आए थे नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का आश्रय लेने के लिए, लेकिन उनके अप्रकटीकरण के कारण उनको बहुत ही वेदना हुई, तीव्र वेदना, और वो बेहोश हो गए। उस समय वापस गौरनीताय उनके स्वप्न में आए, बोले आप जो है, और रूप सनातन गोस्वामी भी आते हैं और कहते आप जीव गोस्वामी का आश्रय लीजिए, वो आपको भागवत सिखाएंगे और आप जो है दीक्षा ग्रहण करिए लोकनाथ गोस्वामी से। वहाँ से श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जो है गोविंद देव मंदिर में आते हैं। गोविंद देव मंदिर ये प्रथम भेंट की जगह है। श्रीनिवास आचार्य भी वहीं मिलते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर भी वहीं मिलते हैं जीव गोस्वामी को। उस समय तो जीव गोस्वामी राधा दामोदर मंदिर में होते हैं, उनको कोई खबर पहुंचाता है कि नरोत्तम आए हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर गोविंद देव मंदिर में आते हैं, वहाँ पर काशीश्वर पंडित, हरिदास पंडित और कई सारे महान भक्त होते हैं जो गोविंद देव की सेवा करते हैं। वो वयस्क हुए होते हैं, प्राय उनका शरीर जो है वह ज़्यादा सक्रिय नहीं होता, लेकिन जैसे वो नरोत्तम को मिलते हैं और वहाँ पर जीव गोस्वामी आते हैं तो सब लोग उनका दर्शन करके, उनको मिल करके रोने लगते हैं कि महाप्रभु ने बोला था, हम राम के लिए जब गए थे तो आपका नाम का उच्चारण किया था। और जीव गोस्वामी जो है उनको पहले आलिंगन करते हैं और अपने गोद में लेते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर उनके गोद में रोने लगते हैं। और सब लोग बोलते हैं हमने सुना था महाप्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, महाप्रभु ने आपके लिए प्रेम रखा है प्रेम तली पर। और सब लोग उनका गुणगान करने लगे। ऐसा लगा मानो सबके जान में जान आ गई, सब लोग पुनर्संजीवित हो गए नरोत्तम दास ठाकुर के आगमन से। वहाँ से श्री जीव गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर को राधा दामोदर में लाते हैं और वहाँ पर वो लोकनाथ गोस्वामी को उनको परिचय करा देते हैं और उनको कहते हैं कि नरोत्तम दास आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। लोकनाथ गोस्वामी इतने विनम्र होते हैं, यह है शुद्ध भक्त का लक्षण। ऐसा नहीं कि आप मेरे शिष्य बनो या आप मेरे काउंसिलर बनो या आप मेरे अंडर आओ, ये भक्त का लक्षण है ही नहीं। तो लोकनाथ गोस्वामी जो है वो कहते हैं कि मैं तो गुरु बनने के योग्य ही नहीं हूँ। नरोत्तम दास, इसके लिए तो महाप्रभु ने स्वयं अपना प्रेम पद्मा नदी में निवेश करके रखा था, मैं इसको कैसे दीक्षा दे सकता हूँ। महाप्रभु ने मुझे वृंदावन भेज दिया और वापस कभी दर्शन ही नहीं दिया, मैं कितना घृणित हूँ देखो। और ये नरोत्तम दास ठाकुर को उसके जन्म से पहले से महाप्रभु ने प्रेम देकर रखा, ये कितना महान है, मैं इसको कैसे दीक्षा दूँ। ये लोकनाथ गोस्वामी की विनम्रता है। जब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी के पास आशीर्वाद के लिए गए थे चैतन्य चरितामृत लिखते समय, उन्होंने कहा मैं आपको सारा चैतन्य महाप्रभु के लीला का ज्ञान दूंगा, एक शर्त पर, मेरा नाम कहीं नहीं लिखना है। इसीलिए पूरे चैतन्य चरितामृत में लगभग 62 अध्याय है, इसमें कहीं भी लोकनाथ गोस्वामी का नाम है। लोकनाथ गोस्वामी अगर ये शर्त नहीं रखते तो उनके लिए कई अध्याय होते थे, कई अध्याय होते थे। एक ही बार लोकनाथ गोस्वामी का नाम आता है पूरे चैतन्य चरितामृत में। जब रूप गोस्वामी गोपाल जी का दर्शन करने विट्ठलनाथ के घर पे मथुरा में जाते हैं तो लोकनाथ गोस्वामी भी साथ में होते, उतना एक ही बार आता है पूरे चैतन्य चरितामृत में, और किधर भी नहीं है। तो इतने विनम्र होते हैं। हम लोग कैसे, हमको अगर महाप्रभु या प्रभुपाद भी इतना प्रेम दिखाते तो फोटो निकाल करके इंस्टाग्राम फेसबुक इधर उधर व्हाट्सअप स्टेटस सब जगह रख देते थे हम लोग।
ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। लोकनाथ गोस्वामी बोले मेरा नाम किधर भी नहीं लिखने का, और वही उन्होंने विनम्रता प्रकट की, मैं इसको दीक्षा नहीं दे सकता। तो नरोत्तम दास ठाकुर, वो तो छोड़ो, ये तो राजकुमार है, मैं तो एक कंगाल सन्यासी, मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार से अपनी विनम्रता प्रकट किए। तो नरोत्तम दास ठाकुर रोज उनके कुछ ना कुछ सेवा करते थे। उनके गुरु के जाने बिना सुबह जल्दी जब वो प्रसाधन के लिए प्रातः विधि के लिए जाते थे जंगल में, तब नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के जाने बिना वो जगह साफ करते थे। और लोकनाथ गोस्वामी बाद में आकर के जो अपने शौच विधि करते थे, उनको समझ में नहीं आता था इतने साफ सुथरा कैसे रखता है कोई। तो एक दिन बहुत जल्दी उठ करके किसी झाड़ी के पीछे छिप करके देखते हैं, तो नरोत्तम दास जो है स्वयं अपने हाथों से लोकनाथ गोस्वामी का मलमूत्र है वो उठा करके दूर कर रहे, उसको साफ कर रहे गाय के गोबर से। जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं, वो उनका तुरंत हाथ पकड़ के, नरोत्तम नरोत्तम ये क्या कर रहे हो, आप तो एक राजकुमार हो, आपके लिए श्रीमद् महाप्रभु ने स्वयं प्रेम रखा था, आप इतने महान हो, और मेरे जैसे पतित व्यक्ति के लिए आप ये सेवा कर रहे हो। और वो रोने लगे, बोले गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं इतना पापी हूं कि आप मेरा स्वीकार ही नहीं कर रहे, मैं एक राजकुमार हूं, क्या फायदा वो राजपाट का, इसके लिए आप मेरा स्वीकार नहीं कर रहे, और आप कहते कि मेरे लिए प्रेम रखा है, लेकिन महाप्रभु मेरे आने से पहले ही निकल गए, मैं कितना दुर्भाग्य हूं। इस प्रकार से वो अपना अपना दैन्य प्रकट करते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी को रहा नहीं जाता, तो वो दीक्षा देते। किस प्रकार से उनकी दीक्षा की विधि देखो। वो नरोत्तम दास को लेके आते हैं राधा विनोद के सामने, और वो कहते हैं राधा विनोद ये आपका है, इसको आप स्वीकार करो, हो गई दीक्षा। वो ये नहीं कहते कि आप मेरे शिष्य हो, आप यहाँ से ये करो, तब से ये करो, उसके साथ ये करो, कोई गुरुभाव नहीं दिखाते। वो कहते हैं राधा विनोद को ये आपका है, आप इसको स्वीकार कर लो। ये उनकी विनम्रता थी। उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी जो है वो जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में उनको रखते हैं, और पहले से श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी के पास आए हुए होते हैं, और श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर दोनों जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में भागवत और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का जो अध्ययन है वो करने के लिए एकत्रित हुए। वे दोनों भी श्री जीव गोस्वामी के शिक्षा शिष्य थे। एक दिन जीव गोस्वामी सोच रहे थे इनको मैं ब्रजमंडल परिक्रमा कराना चाहता हूँ, लेकिन करेगा कौन। तो दूसरे दिन वहाँ पर राघव पंडित आए जो चंपक लता के अवतार है, और वो कहते कि मैं जो हूँ वृंदावन परिक्रमा में जा रहा हूँ ब्रजमंडल, बस आपको बताने के लिए आया था। बोले अच्छा हो गया आप सही समय पे आ गए, ये दोनों को लेके जाओ, इनको मैं दिखाना ही चाहता था, आप बहुत सही व्यक्ति हो। राघव पंडित की गुफा जो है गोवर्धन धाम में पूंछरी के लोटा बाबा के बाजू में राघव पंडित की गुफा है। उस गुफा में अंदर जाने के लिए झुकना नहीं पड़ता, रेंगना होता है, इतनी छोटी गुफा है वो, और अंदर जाकर खड़े नहीं हो सकते, खाली केवल बैठ सकते हो। तो वहाँ से वो आए थे उधर, और ये दोनों को लेकर राघव पंडित जो है श्रीनिवास और नरोत्तम दास ठाकुर को लेकर पूरे ब्रजमंडल 84 कोस 12 वनों की परिक्रमा करते हैं। और यही जो परिक्रमा है वो भक्ति रत्नाकर का 5वां अध्याय बनता है, नवद्वीप ब्रजमंडल परिक्रमा। और इसी परिक्रमा पर आधारित शिल भक्तिविनोद ठाकुर ने ग्रंथ लिखा ब्रजमंडल परिक्रमा, और उसी पर आधारित शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी ब्रजमंडल परिक्रमा नियोजित की, और उसी पर आधारित शिल प्रभुपाद ने हमको भी समझाया। और आज इस्कॉन की जो ब्रजमंडल परिक्रमा चलती है, ये नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य ने जो राघव पंडित के साथ जो परिक्रमा की थी, उसी स्थानों पर हम जाते हैं, और उन्होंने जो महिमा वर्णन किया था उसी को हम गाते हैं। ये नरोत्तम दास ठाकुर का महिमा है, उनके कारण हम आज ब्रजमंडल परिक्रमा कर पाते हैं। फिर उसके बाद वो श्रील जीव गोस्वामी के पास उनको लाकर छोड़ते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं। जब पहली बार नरोत्तम दास ठाकुर श्रील रूप गोस्वामी के समाधि का दर्शन करते हैं, तो वो गाने लगते, श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद से मोर भजन पूजन, से मोर प्राण धन से मोर आभरण से मोर जीवनीर जीवन, से मोर रसनिधि से मोर वांछा सिद्धि से मोर वेदेर धर्म, से व्रत से तप से मोर मंत्र जप से मोर धर्म करम,
अनुकूल बे विधि से पदे हाई बे सिद्धि निरखिब ये दुई नयने। तुया दर्शन आही गरले जारल देहि चिर दिन तापित जीवन। हा रूप करो दया देहो मोरे पद छाया नरोत्तम लयिनु शरण। ऐसा भजन वो गाने लगते हैं और ये मंत्र बोलते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। ये जो मंत्र है प्रणाम मंत्र नरोत्तम दास ठाकुर ने रूप गोस्वामी के समाधि पर रचा है, उसको हम रोज गाते हैं। और ये भजन जो है इसी धुन में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रवण करते हुए, नरोत्तम दास ठाकुर का ये भजन श्रवण करते हुए उन्होंने अपने आखिरी सांस ली थी। इसीलिए वो आखिरी आज्ञा थी उनकी, रूप रघुनाथ के चरणों में हमें उनके चरणों की धूलि बननी है। तो इतना प्रेम था नरोत्तम दास ठाकुर का रूप गोस्वामी के प्रति, और उसी को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में अवगत किया था। इसलिए प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में जाकर रहे थे। और बहुत कुछ है आगे, समय तो बहुत कम है। वो कहते हैं श्री रूपेर कृपा ये ना अमार प्रति होय से पदे आश्रय जार से ही महाशय। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं रूप गोस्वामी की कृपा जिसके ऊपर होगी वही महाशय है। और एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर राधा कृष्ण की लीला पर ध्यान कर रहे थे, और ध्यान अवस्था में वो गोलोक वृंदावन चले गए थे, और वो जो है वहाँ पर अपने गोपी मंजरी रूप में मंजुलाली गोपी को मदद कर रहे थे। और राधा रानी उनके ऊपर प्रसन्न होकर अपनी स्वयं की माला जो है उन्होंने नरोत्तम दास को पहनाई ध्यान में ही। वो राधा दामोदर में बैठे हैं और उनका जब ध्यान भंग हुआ तो माला उधर उनके गले में थी, तो उन्होंने माला वो छिपाई, लेकिन जीव गोस्वामी ने देख लिया। उन्होंने किसी को नहीं बोला, लेकिन जीव गोस्वामी समझ गए मुझे पता है कहाँ से माला मिली है, मुझे सब राधा रानी ने प्रकट कर दिए हैं। इस प्रकार से कई एक लीला होती है, साक्षात राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा रासबिहारी प्रत्यक्ष उनको दर्शन देते और जीव गोस्वामी समझ जाते थे। इसीलिए उनको नाम देते हैं महाशय, ठाकुर महाशय। जीव गोस्वामी की डिग्री की पद्धति थी। श्रीनिवास आचार्य को उन्होंने डिग्री दी आचार्य, और नरोत्तम को उन्होंने बोला ठाकुर महाशय, क्योंकि उन्होंने श्री रूप गोस्वामी का बहुत प्रेम से आश्रय लिया था। से पदे आश्रय जाए सही महाशय। जो भी रूप गोस्वामी का प्रेम से आश्रय लेता है, निस्सीम आश्रय, उसको ठाकुर महाशय कहते। और वो श्री नरोत्तम दास ठाकुर थे। उसके उपरांत दुखी कृष्णदास आए, वो भी उनके साथ रहने लगे। दुखी कृष्णदास बाद में जाकर के श्यामानंद पंडित बने। इनका नाम स्वयं राधा रानी ने रखा था, श्यामानंद, और पंडित यह टाइटल दिया था जीव गोस्वामी ने। ये तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य थे। दुखी कृष्णदास श्यामानंद पंडित के गुरु थे हृदय चैतन्य, नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु थे लोकनाथ गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य के गुरु थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। लेकिन वो एक ही टेम्पल प्रेसिडेंट के अंडर रहते थे, जीव गोस्वामी। ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने पहले ही बताया कि कैसे रहना चाहिए मल्टी गुरु टेम्पल में। तो हमारे राधा रासबिहारी मंदिर के लिए बहुत ही आदर्शवत उदाहरण है। हमें इधर कैसे रहना है वो उनसे सीख सकते हैं। फिर उसके उपरांत जानवा माता का एक पत्र आता है जीव गोस्वामी को कि सारे ग्रंथ आप बंगाल भेजो, हम यहाँ पर उसको प्रतिलिपि बनाकर वितरण करेंगे। हम वो लीला जानते हैं कैसे जीव गोस्वामी बहुत बड़ी एक उत्सव का आयोजन करते हैं, और बैलगाड़ी में सारे मूल प्रतियां रख करके श्रीनिवास आचार्य के नेतृत्व में भेजते हैं, और सहायता के लिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और श्यामानंद पंडित को भी देते हैं। बान विष्णुपुर में राजा बिरम्बीर जो है वो ग्रंथों को चुराते हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित ये तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं, और वहाँ पर आकाशवाणी होती है ग्रंथ वापस मिलेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम को भेजते खेतुरी और श्यामानंद को भेजते उत्कल, कलिंग देश। आप जाओ उधर प्रचार करो, मैं इधर ही रुक के ग्रंथ हस्तगत करता हूँ। जब खेतुरी में आते हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर अकेले पुत्र थे, उनको कोई भाई नहीं था, सगा भाई नहीं था। तो उनके चाचा के पुत्र जो थे उनका नाम था संतोष दत्त, वो राजा बनते हैं, और उनका बहुत भव्य दिव्य स्वागत करते हैं कि अपना भाई इतना बड़ा भक्त बन गया है। उस उपलक्ष्य पर वो भी भक्त होते संतोष दत्त। और कुछ दिन खेतुर में रहने के उपरांत वो बंगाल यात्रा के लिए निकलते हैं। आचार्य को उन्होंने वरदान दिया है, बंगाल यात्रा का
नरोत्तम दास ठाकुर के बंगाल यात्रा का जो कोई श्रवण करेगा, केवल उतना ही, उसको साक्षात श्री नरोत्तम दास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु का प्रेम इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर की। तो आप श्रवण करिए। तो सबसे पहले नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं नवद्वीप में और मिलते हैं शुक्लांबर ब्रह्मचारी को। ये वही शुक्लांबर ब्रह्मचारी है जो सुदामा के अवतार थे, कुछ लोग कहते हैं, जिनके झोली से चावल खाए थे महाप्रभु ने, और इन्हीं के घर में पहली बार अपना प्रेम प्रकट किए थे जब गया से आए थे। और दामोदर पंडित, ये वही दामोदर पंडित है जिन्होंने महाप्रभु को भी डांटा था। वो महाप्रभु को डांटने का अधिकार रखते थे। प्रभुपाद लिखते हैं, कोई भी महाप्रभु को डांटने का अनुकरण मत करो दामोदर पंडित का। वो दामोदर पंडित और शुक्लांबर ब्रह्मचारी नरोत्तम दास ठाकुर को मिलते हैं और वो आते हैं योगपीठ पे, जहाँ पर सची माता और विष्णुप्रिया देवी का वो दर्शन करते हैं। इनको दीर्घायु मिली थी, ये दीर्घायु थे। वहाँ पर ईशान ठाकुर भी थे, वंशीवदन भी थे। ईशान ठाकुर और वंशीवदन सची माता और विष्णुप्रिया देवी की सेवा के लिए रखे गए थे। और दामोदर पंडित बहुत कड़क थे ताकि कोई उधर आकर कुछ परेशान न करे माताओं को, इसलिए उनको रखा गया था। और इन सब का आशीर्वाद लेकर के नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो शांतिपुर आते हैं। और शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के 3 पुत्रों से मिलते हैं, जिनमें प्रमुख थे अच्युतानंद। और उनसे वो महाप्रभु की वहाँ की लीला सुनते हैं और अद्वैत आचार्य की कृपा प्राप्त करके, अद्वैत आचार्य वहाँ पर नहीं थे, वो तो अप्रकट होते हैं, वो आते हैं अंबिका कालना में। अंबिका कालना में ये वही जगह जहाँ पर गौरनिताय अप्रकट होते हैं, गौरीदास पंडित के गौरनिताय। बार बार आज भी हर 5 मिनट में दरवाज़ा बंद होता है। वहाँ पर हृदय चैतन्य होते हैं, श्यामानंद पंडित के गुरु, उनका दर्शन करते हैं और उनसे महाप्रभु की लीलाएं श्रवण करते हैं। और उनका आशीर्वाद लेकर वो आते हैं करदाह, ये बंगाल के बाहर ही, कलकत्ता के बाहर की जगह है। और वहाँ पर वे महेश पंडित को मिलते हैं, श्री नित्यानंदपुर के पार्षद, जानवा माता को मिलते हैं, वसुधा देवी और वीरभद्र गोस्वामी को मिलते हैं, जो जानवा और वसुधा नित्यानंदपुर के भारिया है और वीरभद्र उनके पुत्र हैं। इन सब का कृपा आशीर्वाद लेकर के जानवा माता उनको कहती, आप नीलाचल जाओ। कई सारे भक्त अप्रकट हो रहे हैं और जैसे वो नीलाचल आते हैं, उनकी नीलाचल यात्रा का भी वर्णन है। जिस प्रकार से महाप्रभु जिन जिन गांवों में रुके थे वहीं वो रुके। दंडभंगा लीला भी उन्होंने श्रवण किया और अठारनला में आए और वहाँ से जैसे वो पंचक्रोशी में आए, जगन्नाथपुरी में, श्री क्षेत्र में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में, वहाँ पर उनके वृद्ध ब्राह्मण मिले और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से महाप्रभु ने यहाँ लीला की थी, अभी अप्रकट हो गए हैं गदाधर पंडित और कई सारे पार्षद अप्रकट हो रहे हैं, आप चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ। वास्तविक रूप से महाप्रभु ही उस वृद्ध ब्राह्मण के स्वप्न में आके बोले थे कि नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे, उनको आप मदद करना। तो उनको लेकर आते हैं और जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। जैसे ही जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं तो वहाँ पर वो मूर्छित हो जाते हैं, वापस उठते वापस मूर्छित होते हैं। दिन भर जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, दिन भर। उसके बाद पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने वाले महाप्रभु के सारे पार्षदों से मिलने का प्रयास करते हैं। गोपीनाथ आचार्य को मिलते हैं, जो सार्वभट्टाचार्य के जीजा होते हैं, शिखी माहिती। और उसके बाद एक है मंगराज, महाप्रभु के भक्त थे। कनाई कुंटिया, ये जन्माष्टमी महोत्सव में महाप्रभु के साथ जब लीला करते थे नंद बाबा बनते थे कनाई कुंटिया। और गोपीनाथ आचार्य उनको अलग अलग भक्तों को मिला रहे थे, उनको जगन्नाथ का प्रसाद भी देते हैं। और वहाँ से वो आते तोटा गोपीनाथ और गदाधर पंडित की लीलाएं बताने लगते हैं। और वहाँ पर मिलते हैं मामू गोस्वामी को। तो ये मामू गोस्वामी कौन है? चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम था सची माता, उनके पिता का नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती को एक भाई था जिसका नाम था जगन्नाथ चक्रवर्ती। और ये जो जगन्नाथ चक्रवर्ती थे उनको एक पुत्र था। तो वो पुत्र सची माता का कौन हो गया? भाई। तो चैतन्य महाप्रभु का कौन हो गया? वो मामा। बंगाल में क्या कहते थे? मामू। तो वो हो गए मामू गोस्वामी। तो वो गदाधर पंडित की जो विग्रह है तोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे। आज उनके वंशज वहाँ पर है। वहाँ से वे हरिदास ठाकुर के समाधि पे आए, उन्होंने वहाँ पर प्रार्थनाएं अर्पण की और
वापस वो जगन्नाथ मंदिर का दर्शन किया और रात को विश्राम कर रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण लीला है। रात को जब वो विश्राम कर रहे थे तो उनको स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने देखा जगन्नाथपुरी का ग्रैंड रोड, और उस ग्रैंड रोड पर 3 बड़े बड़े रथ स्वप्न में देख रहे, तालध्वज, नंदी घोष और सुभद्रा मैया का। कौन सा? हाँ, ये जो 3 रथ उन्होंने देखे, हजारों लाखों की तादाद में भक्त हैं और उसमें महाप्रभु है। और महाप्रभु ने आपने जो कीर्तन मंडली है वो 7 भागों में विभाजित की है, और साक्षात श्रीमन महाप्रभु राधा रानी के भाव आवेश में जगन्नाथ के सामने नृत्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं वही राधा रानी हो, आप वही कृष्ण हो, चलो हम वृंदावन में जाकर वंशीवट के नीचे यमुना किनारे रासलीला करें। और ये दर्शन कर रहे नरोत्तम दास ठाकुर, और बहुत सारी लीला, सारा नृत्य देखने के उपरांत, महाप्रभु का वो भाव विभोर कीर्तन श्रवण करने के उपरांत पूरा कीर्तन का हलकल्लोल था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। श्रीमन महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर को कहते हैं, नरोत्तम आप वापस खेतुरी जाओ और वहाँ पर आप मेरी वाणी का प्रचार करो, मेरे कीर्तन का प्रचार करो, मेरे संदेश का प्रचार करो। और मैं चाहता हूँ आप एक विशिष्ट प्रकार का भजन पूरे भूमंडल पर प्रचलित करो, इंट्रोड्यूस करो, एक नई भजन पद्धति आप प्रारंभ करो। और वहाँ पर महाप्रभु उनको स्वप्न में ही आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, वहाँ पर महाप्रभु कहते हैं कि जो कोई आपकी शरण ग्रहण करेगा उसको मैं स्वयं कृष्ण प्रेम प्रदान करूँगा। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की। इस कृपा आशीर्वाद के साथ नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो वापस बंगाल आते हैं। श्रीखंड में नरहरि और रघुनंदन को मिलते हैं और वो भी श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं। वहाँ से वो जाजीग्राम में श्रीनिवास आचार्य को मिलकर कंटक नगर मतलब कटवा में आते हैं, जहाँ पर केशव भारती महाराज का आश्रम था। वहाँ से वो एक चक्र नगरी में आते हैं। और अभी तक जो हुई सब प्रस्तावना थी, अभी प्रवचन चालू होगा। हरे कृष्ण। वहाँ पर जैसे एक चक्र के पंचक्रोशी में नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं, वहाँ पर उनके एक बहुत ही वयस्क, बहुत ही अनुभवी एक शुद्ध ब्राह्मण मिलते हैं और वो पहचानते, नरोत्तम, आप नरोत्तम हो? हाँ मैं नरोत्तम हूँ। मुझे नित्यानंदपुर ने बोला था आप आने वाले हो, इसीलिए मैं जीवित हूँ। बाकी सब लोग समाधि में गए, सब लोग मर गए हैं, सब लोग भगवत धाम चले गए हैं, केवल मैं आपके लिए रुका हूँ। और फिर वो सारी एक चक्र की परिक्रमा कराते हैं। यहाँ पर गर्भवास है, जहाँ पर निताई का जन्म हुआ था, यहाँ पर हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी रहते थे, यहाँ पर विश्राम तला है, यहाँ पर निताई ने कालिया के फन के ऊपर जैसा नृत्य किया था, कृष्ण ने वैसा ही नृत्य किया था। ये यमुना है, ये बंकिम राय के विग्रह है, यहाँ पर पांडव तला है, जहाँ पर पांडव रहे थे। इस प्रकार से सारी लीलाओं का वर्णन करते हैं, सारी लीलाओं का वर्णन करते हैं। ये सब वर्णन आपको भक्ति रत्नाकर, प्रेम विलास इन ग्रंथों में प्राप्त होगा। और फिर वहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर आशीर्वाद लेकर के खेतुरी आते हैं और अपना प्रचार प्रारंभ करते हैं। इतिहास की पहली गौर पूर्णिमा जो है वो नरोत्तम दास ठाकुर ने मनाई थी, और इस गौर पूर्णिमा को कहते हैं खेतुरी की गौर पूर्णिमा। ये इतनी विशाल गौर पूर्णिमा थी और इसका वर्णन इतना विस्तृत है कि कम से कम 2 घंटे का तो आगे चलेगा वो वर्णन, इतना विस्तृत है। साक्षात जानवा देवी आती है और नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जो है वहाँ पर अपने गोदाम से प्रकट हुए। अपने मतलब खेतुरी ग्राम में, उनका गोदाम नहीं होता, 5 विग्रह प्रकट होते हैं, राधा कृष्ण, राधा वल्लभीकांत, राधा राधाकांत, राधा ब्रजमोहन और महाप्रभु। ये 5 विग्रह प्रकट होते हैं, उनको वो स्थापन करते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। स्वयं महाप्रभु आकर बोलते हैं विग्रह की आप प्राण प्रतिष्ठा करो। श्रीनिवास आचार्य मुख्य पुरोहित हो जाते हैं, जानवा माता और सारे भक्त उत्कल के भक्त होते हैं। ये गौर पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बार इतिहास में, पहली बार उड़ीसा के भक्त, बंगाल के भक्त, वृंदावन के भक्त, जितने भी सारे भक्त थे उन सबको निमंत्रित किया गया था इसमें।
और सबकी व्यवस्था की थी संतोष दत्त ने, सब खर्चा किया था। ऐसा कहा जाता है उसके लिए अपना सारा जो खजाना था उन्होंने रिक्त कर दिया था। बहुत सुंदर और लंबा वर्णन है, लेकिन एक ही मुद्दा बोल करके मैं आगे बढ़ूंगा कि नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर जानवा देवी जो है कृपा करती है, अपनी दृष्टि कटाक्ष डालती है, और उस दृष्टि कटाक्ष से वो अपना एक नई भजन प्रणाली चालू करते हैं जो हम रोज गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो ये जो बंगाली भजन पद्धति है उस समय से प्रारंभ हुई, जो महाप्रभु स्वप्न में उनको जगन्नाथपुरी में बोलते हैं और जानवा देवी ईश्वरी उनको कृपा करती है, तब से चालू होती है। और वो कीर्तन इतना तीव्र और शुद्ध होता है कि साक्षात श्रीमन महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाते, पंचतत्व के साथ उधर प्रकट हो जाते हैं। कितने सारे भक्त प्रकट हुए थे, रूप षड़ गोस्वामी उधर प्रकट हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी के जितने भक्त थे, गदाधर पंडित आदि, सार्वभौम भट्टाचार्य, ये सब लोग उस कीर्तन में प्रकट हो जाते हैं। इतना सुंदर कीर्तन नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं, और पूरी रात कीर्तन करने के उपरांत उषक काल के समय वो सब लोग अप्रकट हो जाते हैं, और सब लोग ढूंढने लगते हैं, अरे यहीं पर तो थे महाप्रभु, यहाँ पर थे रूप गोस्वामी, यहाँ पर थे सार्वभौम भट्टाचार्य, अरे यहाँ पर थे प्रताप रुद्र महाराज, अरे कहाँ गए ये सब लोग, और रोन कर गिड़गिड़ाने लगे। उस दिन जानवा माता ने अपने स्वयं के हाथों से बहुत बड़ी मेजबानी फिस्ट बनाई थी, और जब भक्त लोग प्रसाद उन्होंने जब भोग अर्पण किया तो आचार्य कहते हैं कि साक्षात भगवान खा रहे थे, बोल बोल के ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, भगवान खा रहे थे। जानवा माता भगवान भोग बनाएंगे तो भगवान भी स्वयं अपने हाथों से खा रहे थे, और दे दो, और भगवान ऐसा खा रहे थे तो भक्त सोचो कैसे खाते होंगे। तो भक्त लोग बोलने लगे पूरे जीवन में ऐसा महाप्रसाद कभी नहीं खाया, और कहाँ मिलेगा, अरे डबल खाओ। ऐसा लग रहा था माने पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं खाया था उन्होंने। वो प्रसाद का इतना वर्णन है, क्या क्या आइटम थे उसका भी वर्णन है। वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, मैं एक ही कहानी बोलकर यहाँ पर रुकूंगा क्योंकि समय तो हो गया है। उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रचार प्रारंभ करते हैं। एक बार नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य बैठे हुए रहते हैं, और वो एक विवाह का जो समारोह देखते हैं, घोड़े पर बैठ के व्यक्ति जाता है, बराबर, और सब लोग नाचते आगे उधर, और घोड़े पर जा रहे हैं, बहुत बड़ा म्यूजिक बज रहा है, ढंक टकर ढंक टकर ढंक टकर ढंक टकर, सब लोग नाच रहे। और श्रीनिवास आचार्य पूछते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर बैठे, क्या है? बोले ये क्या चल रहा है? बोले विवाह है। बोले पहले ही भौतिक दुनिया में पड़ा और फांसी का फंदा अपने गले में डाल के नाच रहे, कितना पागल है। ऐसा जोर से बोलते, इतना जोर से बोलते कि राम जो बैठे वो दूल्हा था वो सुन गया, वो सुन लिया। वो थोड़ा देर आगे चला गया, उसने बारात आगे भेज दी, वो वापस आया। बोले महाराज आपने क्या बोला था? नहीं, गले में फांसी का फंदा पड़ा और नाच रहे। तो बोले ये क्या होता है? फिर उन्होंने बताया क्या है। तो वो आगे जा कर के कौन बनते हैं? रामचंद्र कविराज। ये चिरंजीव के पुत्र होते हैं, श्रीखंडवासी चिरंजीव, सुलोचन, नरहरि सरकार, मुकुंद, ये एक ही परिवार के थे, एक ही जगह के थे। उसका एक अलग ही वर्णन है। फिर ये जो रामचंद्र कविराज है बहुत बड़े भक्त बनते, यही नित्य सिद्ध भक्त थे, गोपी थे, और ये नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए। हालांकि श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे, अपने मित्र के शिष्य है, फिर भी उनके साथ घनिष्ठता थी उनकी नरोत्तम दास ठाकुर के साथ। जब ये दोनों पद्मा नदी के किनारे थे तो उन्होंने दो बालक देखे, रामकृष्ण हरिराम, ये बकरे चरा रहे थे। ये शिवाई आचार्य, शिवानंद आचार्य के पुत्र थे। कितने सैकड़ों बछड़े थे, बकरे थे जिनको काटना था दुर्गा देवी के सामने। तो रामचंद्र और नरोत्तम दास ठाकुर ने इतना अच्छा प्रचार किया, ये दोनों भक्त बन गए। उधर ही उन्होंने पीले कपड़े पहन लिए, शेविंग कर लिया, न्यू भक्ता ज्वाइन कर लिया उधर ही, और सब बकरों को छोड़ दिया। उधर पिता इंतज़ार कर रहे कब आएंगे कब आएंगे, आए ही नहीं, सीधा गए भगवे कपड़े पहन के। शिवानंद आचार्य इतना गुस्सा हो गए, उन्होंने जाके कई सारे ब्राह्मणों को वगैरह बुलाया, और उन्होंने जाके राजा नरसिंह को शिकायत की, ऐसा 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 ब्राह्मणों को ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, ये तो कायस्थ है, शूद्र है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय एक रूप नारायण आते हैं, उस समय के बहुत बड़े विद्वान होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये पुणे में पढ़ा था, आचार्यगण कहते, लिखा है ऐसा। तो वहाँ से वो पढ़ करके आया था, बहुत विद्वान समझ करके। और जैसे ये खबर किसको मिली, गंगा नारायण चक्रवर्ती दूसरे विद्वान थे, और ये रामकृष्ण जो था उन्होंने दीक्षा ग्रहण की नरोत्तम दास ठाकुर से,
और हरि राम ने दीक्षा ली रामचंद्र कविराज से। और जैसे रामचंद्र कविराज और गंगा नारायण चक्रवर्ती सुनते हैं कि ये बहुत बड़ा राजा कृष्ण नरसिंह और ये रूप नारायण हमारे गुरुदेव को पराजित करने आ रहे, तो दोनों भेष बदलते, एक होता है पान वाला, दूसरा होता है मिट्टी के बर्तन बेचने वाला। तो जैसे इनका जो मोर्चा है वो आता है और उनको कुछ पान खाना था या कुछ मिट्टी के बर्तन लेने, देखते कि संस्कृत में बात कर रहे हैं, वो भी शास्त्र के ऊपर। तो जो राजा जी के सैनिक उधर विवाद करते, फिर बाद में ब्राह्मण आते उनको पराजित करते, उनके भी नेता आते, काउंसिलर होते ना, उसके ऊपर आते हैं, फिर उनके वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, उसको भी पराजित करते हैं। खुद राजा नरसिंह आता है और रूपनारायण आता है हाथी से नीचे उतर करके, ये दोनों पान बेचने वाला और मटकी बेचने वाला दोनों उनको पराजित कर देते हैं। तो राजा नरसिंह बोलता है क्या फायदा है आपका, ये पान वाला आपको पराजित करता है, उनके गुरु क्या पराजित करेंगे, चलो इधर से। उस समय रात को स्वप्न में दुर्गा देवी आती है, दोनों के, वो रूप नारायण के और राजा नरसिंह के। बोलते पागल हो आप, ये नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु का भक्त है, मेरे स्वामी का भक्त है, आप उनके प्रति अपराध क्यों, जाओ उनका शरण ग्रहण करो। तो दूसरे दिन दोनों आकर के शरण ग्रहण करते और दीक्षा प्राप्त करते नरोत्तम दास ठाकुर महाशय से। कई बार दुर्गा देवी कई ब्राह्मणों के स्वप्न में आके बोलती है। एक ब्राह्मण तो निंदा कर रहा था, उसको कुष्ठ रोग हो गया, बोले तभी ठीक करूंगी जब तू नरोत्तम दास ठाकुर का आश्रय लेगी। एक जगन्नाथ आचार्य ब्राह्मण थे, उनको भी वैसा ही आशीर्वाद दिया, उन्होंने कुछ अपराध तो नहीं किया था, लेकिन डायरेक्ट दुर्गा देवी बोलती मेरी पूजा करने से अच्छा नरोत्तम की करो। एक बहुत महत्वपूर्ण लीला है चंद्र राय, इसके साथ अपनी कथा सही में खत्म होगी इधर। चंद्र राय ऐसा कहा है, आचार्य कहते हैं ये जगाई मदाई से भी ज़्यादा पापी था, जितने जगाई मदाई पापी थे उससे ज़्यादा ये पापी था। इसने कोई दिन ऐसा नहीं गवाया था जिस दिन उसने बलात्कार नहीं किया हो, खून नहीं किया हो, मर्डर नहीं किया हो, या लूटमार नहीं की हो, किसी के घर में आग नहीं लगाया था, ऐसा कोई दिन उसका नहीं गया था। जिस प्रकार से शुद्ध भक्त कीर्तनीय सदाहरि था, वैसा वो अपराध सदा करता था। तो हुआ ऐसे, एक बार वो बहुत बीमार हो गया, बहुत कोई पीड़ा उसको होने लगी, बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया और वो बेहोश हो गया। और बीमारी में बेहोश होने के बाद उसको स्वप्न आया और दुर्गा देवी उसको बोली मूर्ख, तू कभी ठीक नहीं हो सकता, जब तक नरोत्तम दास ठाकुर उनकी कृपा आपको नहीं देते तब तक तो ठीक नहीं हो सकता। तो अभी नरोत्तम दास ठाकुर कैसे कृपा करने के लिए यहाँ तक आएंगे इस इतने बड़े अपराधी के पास। तो कुछ लोग जो है वो छिपके से आते नरोत्तम के पास और कहते हैं कि हमारे डाकुओं के नेता, लगभग वो गब्बर सिंह का भी बाप था उस समय का, वो अभी मरने वाले, कृपया आप कृपा करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। तो सब गंगा नारायण चक्रवर्ती बोलते मत जाओ गुरुदेव, बाकी भक्त बोलते मत जाओ गुरुदेव। नरोत्तम दास ठाकुर रात को महाप्रभु से पूछते हैं, महाप्रभु उनका कहते हैं आप जाओ, मैं उसके पाप ग्रहण करूंगा आपके माध्यम से। तो नरोत्तम दास स्वयं आते हैं और उसके सिर पर अपने चरण रखते हैं और तुरंत चंद्र राय शुद्ध भक्त बन जाता है। वो इतना शुद्ध भक्त बनता है कि सारे अपराध छोड़ देता है और रोज 16 माला करने लगता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। रोज मंगल आरती आने लगता है बिना उठाए अपने आप आने लगता है, सब सेवा करने लगता है। और राजा को समझ में आता है इतना बड़ा गुनहगार इतना अच्छा भक्त बन गया, सुधर गया, चलो, क्योंकि राजा भी उससे डरता था। उसको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, काल कोठड़ी में डाला, अंधेरे कोठड़ी में, घने कोठड़ी में था। उसके पिता चंद्र राय के उसको छुड़ाने के लिए कई मांत्रिकों को भेजते हैं गुफा से, सुरंग से, और वो मांत्रिक कहते हैं एक काम करो, क्या, ये दुर्गा देवी के मंत्रों का जप करो, आप छूट जाओगे, ना दुर्गा ना काली कुछ ना, आप यहाँ से भाग जाओ। बोले मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, उसके अलावा मैं कुछ और गाने वाला नहीं हूँ, आप चले जाओ यहाँ से। और फिर उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा से वो वहाँ से छूट जाते हैं। और जैसे ही छूटते हैं तो उनके पिता को बोलते हैं ये मूर्खता आपको किसने सिखाई, जब मेरे गुरुदेव ने मुझे हरिनाम दिया है तो आपको दुर्गा मंत्र देने के लिए किसने बताया था। वो पिताजी को डांटने लगते, इतने बड़े भक्त बन जाते हैं। ये है नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा का। हाँ, और जो उनको भूत पकड़ा था, ये भूल गया मैं बोलने के लिए, वो बीमार इसलिए होते हैं कि उनको ब्रह्म राक्षस पकड़ता है, और वो ब्रह्म राक्षस जो है उसको, ब्रह्म राक्षस बहुत शक्तिशाली होता है, और वो ब्रह्म राक्षस बोलता है जब तक नरोत्तम आकर के उद्धार नहीं करते तब तक इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मैं जानता हूँ ये पतित पावन लोग हैं सब, महाप्रभु के, महाप्रभु गण सब पतित पावन,
ताई लोभे मुई पापी लई नु शरण, इसीलिए मैं ये इसको पकड़ के रखा हूँ। तो महाप्रभु आकर, नरोत्तम आकर उनका उद्धार करते हैं और वो कहने लगते हैं नरोत्तम को, हे नरोत्तम दास ठाकुर, वो ब्रह्म राक्षस कहता है ये मेरे पिछले विगत बुरे कर्मों का फल है, मैं इसके शरीर में कैसे आ गया, इतना पापी था चंद्र राय, जगाई मदाई से पापी था, उसका उद्धार वो करते हैं और वो बहुत बड़े भक्त बनते हैं और वो प्रचार करने लगते हैं तो पूरा बांग्लादेश भक्त बनता है पूरा, क्योंकि उसके पीछे कौन ना बोलेगा, उसको कौन ना बोलेगा। पूरा जो नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब जगह वो प्रचार करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा आशीर्वाद से। तो पूरे नरोत्तम दास ठाकुर का जो प्रचार है, आज का जो बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और उत्तर पश्चिम भारत है, उत्तर पूर्वी भारत जो है, आसाम, ये सब जगह हो गया। और शिला प्रभुपाद उनसे कितना प्रेम करते थे, ये मैंने प्रारंभ भी बोला था। ये सब जो जीवन चरित्र है बहुत ही संक्षिप्त रूप से आज हमने यहाँ पर बोला है। कुछ त्रुटि हो या कुछ टिप्पणी हो तो प्रभु जी बताएं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर ने जो तिरोभाव का गीत स्वयं लिखा है उन्होंने, वो हम अभी गाएंगे। जब रामचंद्र कविराज अप्रकट हुए तो उन्होंने भजन लिखा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, और इसीलिए आखिरी पंक्ति में आते हैं रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास। जब श्रीनिवास आचार्य प्रकट हुए तो उन्होंने भजन लिखा, जय अनिलो प्रेम धन, ये भजन लिखा था जो अभी हम गाने वाले। और जब खुद अप्रकट हो रहे थे तो उन्होंने भजन लिखा, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। और किस प्रकार से अप्रकट हुए हो, उन्होंने आज के दिन अपने भक्तों को कहा कि आप मुझे पद्मा नदी में स्नान दिलाओ। और जैसे स्नान दे रहे थे तो उनका शरीर जो है दूध बन गया। तो उसके पहले जब वो समाधि में गए थे, उनको लेके जा रहे थे तो सारे स्मार्त ब्राह्मण बोलने लगे, नास्तिक था, शूद्र था, फिर भी ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा था। उनकी अंत यात्रा में बोल रहे थे। फिर जब गंगा नारायण चक्रवर्ती आदि शिष्यों ने प्रार्थना की तो वो समाधि से बाहर आए, अंत यात्रा में बाहर आए, और उसको देखकर वो भी लोग भक्त बने। और जब उनको स्नान दिया गया पद्मा नदी में तो उनका शरीर जो है दूध में परिवर्तित हो गया और वहीं पर उनकी समाधि बनाई गई। कुछ अंश जो है वो वृंदावन में राधा गोकुलानंद मंदिर में लोकनाथ गोस्वामी के समाधि के सामने उनका समाधि बनाया। आज के दिन उनका समाधि महोत्सव मनाया जाता है। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय। अभी उनका वो जो सपार्षद विरह भजन जो है वो हम गाएंगे, आप दोहराने का प्रयास करिए। ये उन्होंने सारे भक्तों के लिए लिखा था, आज हम उनके लिए गाएंगे। बजाओ। जयानिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर, जयानिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर। हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन।
कहा दास रघुनाथ पतित पावना। कहा दास रघुनाथ पतित पावना। कहा मोर भट्ट युग कहा कविराज। कहा मोर भट्ट युग कहा कविराज। एक काले कोथा गेला गौर नटराज। एक काले कोथा गेला गौर नटराज। पाशाने कुटिबो माथा अनले पशिबो। पाशाने कुटिबो माथा अनले पशिबो। गौरांग गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो। गौरांग गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो। से सब संगीरा संगे जे कोइलो विलास। से सब संगीरा संगे जे कोइलो विलास। से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। जया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तिरुभाव महोत्सव की, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।